नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शौम दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 17 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या प्लान प्लान बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? अगर हम लोग डेली कैंडल में देखें तो बैंक निफ्टी के हम लोगों को दिख रहा है कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई ना बुल स्ट्रांग है ना बियर स्ट्रांग है, दोनों में एक थकावट आ चुका है, एक एग्जॉशन जिसे कहते हैं वो आ चुका है। तो दोनों में से कोई भी कहीं भी मार्केट को ले नहीं जा पा रहा है। ओपन यहीं पे कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, नीचे लेके जा रहा है, फिर वहीं जाके बंद। यहाँ भी ओपन यहीं पे किया, ऊपर लेके गया, नीचे लेके गया, यहीं पे बंद। आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से ऐसा ही हो रहा है। ये 1 या 2 दिन को हम लोग अगर छोड़ दे तो पिछले कई दिनों से मार्केट ऐसा ही कर रहा है और ये इसी रेंज में फंसा हुआ है, ना कहीं जा रहा है ना कुछ कर रहा है। ना ऊपर जाने का कोई चांस ले रहा है ना नीचे जाने का चांस ले रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है हम लोगों को। अगर हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे खुला, इस जगह पे खुला, एक बार नीचे आने का कोशिश किया, एक बार नीचे आने का कोशिश किया, सस्टेन नहीं किया, धीरे 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 करके ऊपर गया, फिर से वहीं पे साइडवेज जाके रुक गया। मार्केट कहीं का कहीं नहीं गया। तो ऐसा ही चल रहा है, कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे जैसे आज सेकंड हाफ में आके साइडवेज हो गया, कल पहले हाफ में साइडवेज था, उसके बाद ये ऊपर चला गया। कल यानी कि लास्ट जो फ्राइडे था। तो मार्केट कहीं का कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे भी अचानक एक शिफ्ट हुआ ऊपर, फिर से एकदम इंस्टेंटली वापस भी आ गया। तो मार्केट कहीं कुछ नहीं कर रहा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग लेवल्स क्या हो सकते हैं हम लोगों के इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, अभी मार्केट को हम लोग कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को हम लोग अगर फ्लैट खुले तो हमारे एकदम रेंज के बीच में है। तो यहाँ पे हम लोग कोई ऊपर या नीचे का कोई हम लोग चांस नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ आया तो यहाँ हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाए, या यहाँ से खुल के अगर ऊपर गया तो यहाँ से फिर से रिवर्स कर जाए। तो हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कल। अगर मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा गैप अप खुले तो जब तक ये एरिया क्रॉस नहीं करता आज का हाई, तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अगर आज का हाई क्रॉस करता है तो यहाँ तक के लिए करीबन 14,500 के लिए हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं बुलिश साइड में। तो ये गया हम लोगों का बुलिश साइड। अगर मार्केट नीचे खुला, सोचिए कि इस एरिया में कहीं पे खुला, तो हम लोग यहाँ नीचे हम लोग इस ब्रेकआउट पे हम लोग यहाँ तक के लिए वेट करेंगे। तो ये एरिया क्या आ रहा है? करीबन 150 जैसा आ रहा है, जो ये वाला कैंडल बना था इसका लो। तो हम लोग 150 150 के नीचे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ पे करीबन 360 के ऊपर हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो हम लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे नहीं। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया या यहाँ से ब्रेकडाउन दिया तभी हम लोग ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं। बीच में हम लोग को करना नहीं है कहीं भी। कहीं पे भी यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए कि यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। तो ठीक है, हम लोगों का हो गया बैंक निफ्टी का। अभी देख लेते हैं निफ्टी। निफ्टी में हम लोग को क्या दिख रहा है? पहले हम लोग निफ्टी में डेली चार्ट का देख लेते हैं। निफ्टी में डेली चार्ट में बना है इनसाइड कैंडल, यहाँ पे बढ़िया बना है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों को कॉन्फर्मेशन चाहिए इसके ऊपर या इसके ऊपर। यहाँ पे भी एक इंडिसिसिव कैंडल, इनसाइड कैंडल मतलब ही होता है इंडिसिसिव कैंडल। तो इंडिसिसिव कैंडल के हिसाब से जब तक हम लोगों को कोई डिसीजन नहीं मिलता तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी बेटर रहेगा अगर ये क्रॉस करे ये एरिया, करीबन 780 टू 800 का एरिया जो है, मतलब करीबन 780 हम लोग अगर पकड़ के चले तो 780 क्रॉस करते हैं हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे नीचे अभी मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये ऑन करूँ तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। यहाँ पे आप लोग ये ट्रेंड लाइन को अपने चार्ट में भी मार्क करके रख सकते हैं। ये एक ट्रेंड लाइन बन के रह गया यहाँ पे। अगर सोचिए कहीं पे यहाँ पे कहीं पे खुला, मार्केट कहीं यहाँ पे खुला फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तब ये वाला एरिया हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर दिया तो ये जा सकता है, करीबन अच्छा खासा नीचे जा सकता है।
करीबन 19,642, मतलब हम लोग पकड़ के चलते हैं 19,650, 650 तक का हम लोग को नीचे की तरफ एक टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ पे हुआ ये नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जाना हुआ, अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है, फिर ये वाला एरिया ब्रेक करता है, तो हम लोग एक ऊपर के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। करीबन मैं पहले इसको हटाता हूँ थोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं ऊपर के लिए। कहाँ तक के लिए? करीबन 780। अगर 19,780 को क्रॉस करता है तो करीबन 850 तक के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर गया बीच में। अब यहाँ पे एक साइड का ब्रेकआउट चाहिए, हम लोगों को एक साइड का ब्रेकआउट मिलना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर यहीं पे रह गया तो ये फिर से कंसोलिडेट करके यहीं पे बीच में ही कहीं पे बंद हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को अगर हम लोग को एक मोमेंटम चाहिए, एक डायरेक्शनल मूवमेंट चाहिए, तो कोई ना कोई एक एरिया इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें, तो हम लोगों को एक डिसिसिव मूव कहाँ मिलेगा? अगर मार्केट 44,500 के ऊपर बंद हो या 44,000 के नीचे, हमको इस बीच में कोई भी डिसिसिव हमको मूवमेंट नहीं मिलेगा। यहां से ब्रेकआउट होने तक यहां तक एक मूव जरूर मिल सकता है, यहां से ब्रेकआउट हुआ तो यहां तक एक मूव मिल सकता है, यहां से ब्रेकडाउन हुआ तो यहां तक एक मूव मिल सकता है। पर जब तक इस एरिया में हम लोगों को कॉन्फर्मेशन नहीं मिलता, तब तक हम लोगों को एक प्रॉपर मूव या ट्रेंडिंग मार्केट नहीं मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को वो कॉन्फर्मेशन चाहिए पहले। तो निफ्टी में भी करीबन अगर हम लोग निफ्टी में अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग को प्रॉपर कॉन्फर्मेशन कब मिलेगा? 800 के ऊपर। 800 के ऊपर जब तक प्रॉपर कॉन्फर्मेशन से वेट नहीं करता, तब तक हम लोग को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे करीबन 700 टू 650 के नीचे अगर इस एरिया में कहीं पे बंद हुआ, फिर हम लोग को एक प्रॉपर हम लोग को एक मूव मिल सकता है। तो ये रहा हम लोगों का निफ्टी का। तो चलिए अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी में कल है एक्सपायरी। तो अगर फिन निफ्टी में भी देखें हम लोग, तो फिन निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है? करीबन बैंक निफ्टी जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अगर हम लोग पहले एक बार डेली कैंडल में देख ले, तो यहाँ पे भी कोई डिसीजन नहीं है, पिछले कई दिनों से कहीं कोई डिसीजन नहीं है। जो मूवमेंट आ रहा है वो गैप में आ रहा है। यहाँ पे था, क्लोजिंग हुआ, फिर यहाँ पे आके गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ पे एक मूव हो गए, नीचे जाके यहीं पे क्लोज, ये भी यहीं पे क्लोज। तो हम लोग को कोई डिसीजन वाला कैंडल नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं? हम लोग चलिए देख लेते हैं लेवल्स। अगर हम लोग इसमें भी देखें, तो हम लोगों को यहाँ पे भी दिख रहा है, अगर मार्केट यहाँ से खुले, यहाँ पे सस्टेन करे, फिर हम लोगों को एक मूव मिल सकता है। कहाँ पे? करीबन 860। 860 के ऊपर अगर हम लोगों को एक क्लोजिंग मिले, कल का बात कर रहा हूं, तो हम लोग को एक मूव मिल सकता है करीबन 950 तक के लिए। 950 तक के लिए एक मूव हमको मिल सकता है। और अगर सोचिए कहीं पे यहाँ पे कोई गैप डाउन खुल के इस एरिया के नीचे अगर मार्केट मूव करने लगे, इस एरिया के नीचे करीबन 760, अगर हम लोग 760 के नीचे पकड़े इस एरिया में, तो 760 के अगर नीचे गया, तो हम लोगों को एक मूव यहाँ पे भी मिल सकता है नीचे के तरफ। नीचे के तरफ। और मेन चीज देखिए, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ मूव होने लगा, तो हम लोग वहां पे कोई टारगेट रखेंगे नहीं, वहां पे हम लोग फ्लो में जाने देंगे। हम लोग ट्रेलिंग करते हुए चलेंगे कि जहां पे हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप हिट हो गया, खत्म, वहां पे हम लोग चलने लेंगे। तो कल एक्सपायरी भी है, अगर मूव हुआ तो अच्छा खासा मूव हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो पूरा इसी के बीच में कहीं पे फंस के रह सकता है। तो इसीलिए जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में हम लोगों ने बात किया, जब तक हम लोगों का रेंज ब्रेकआउट नहीं मिलता, हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बीच में हम लोग को फंसे नहीं रहना है। तो अगर हम लोग इसको पकड़े, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें, तो करीबन 600 तक का भी मूव आ सकता है। तो एक मिनट। तो हम लोग को यहाँ पे 600 तक का भी मूव मिल सकता है, तो हम लोग वो भी देख सकते हैं। और ऊपर के तरफ करीबन 950, और उसके भी ऊपर अगर निकल गया तो 20,000 तक का भी हम लोगों को एक मूव मिल सकता है। तो हम लोगों का एक्सपायरी का भी क्लियर हो गया कि जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता, हम लोग नहीं करेंगे कुछ भी। तो चलिए देख लेते हैं अभी ऑप्शन चेन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है अभी तक, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ये रहा, पहले हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का।
और एक मैं खोल के भी रख देता हूँ करीब फिन निफ्टी का, क्योंकि कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो वो भी देख लेना थोड़ा जरूरी होगा। तो पहले हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हम लोगों को? प्रॉपर हम लोग बुलिश कब जा सकते हैं? 44,300 के ऊपर। अगर हम लोग 44,300 के ऊपर जाए तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर बुलिशनेस मिल सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग अच्छा खासा है, और यहाँ पे इन द मनी भी हम लोग को अच्छा खासा कॉल दिख रहा है। इस एरिया में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत इन द मनी पुट दिख रहा है, पर ज्यादातर अनवाइंडिंग दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 44,300 के ऊपर निकलते हैं हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, और वहीं पे 44,200 के नीचे निकलते हम लोग एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, पर 44,000 तक ही, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा एक पुट राइटिंग हम लोग को दिख रहा है। अगर इसके नीचे निकले तो हम लोग को एक अच्छा खासा लंबा मूव मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और इसके ऊपर देखिए ओवरऑल कॉल राइटिंग तो अच्छा खासा है पूरा एरिया में, करीबन 44,900 तक यहाँ पे, या 45,000 तक भी अच्छा खासा पुट कॉल राइटिंग है, पर यहाँ पे फ्रेश एडिशन कम है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मूवमेंट हो सकता है, और यहाँ पे नीचे की तरफ 44,000 के नीचे ही हम लोग को एक प्रॉपर मूव मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी में क्या दिख रहा है। अगर हम लोग निफ्टी में देखें, निफ्टी का क्लोजिंग यहाँ है 19,731, 19,731 में क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को लॉन्ग जाना चाहिए 19,750 के ऊपर। यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा दिख रहा है हम लोगों को, या अगर प्रेफरेबली 19,800 के ऊपर हम लोगों को जाना चाहिए लॉन्ग। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो देखने में इजी रहेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे 19,800 के ऊपर हम लोग को प्रॉपर बुलिशनेस मिलेगा। तो यहाँ से कहां तक का बुलिशनेस मिल सकता है? करीबन 900 तक का, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों को कॉल राइटिंग अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे भी इन द मनी थोड़ा बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं है, पर इन द मनी थोड़ा बहुत है। यहाँ पे थोड़ा अगर देखें तो पुट बाइंग थोड़ा ज्यादा दिख रहा है बैंक निफ्टी से। यहाँ पे अगर ओटीएम हम लोग पुट राइटिंग भी देखे तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी ज्यादा नहीं है, मतलब निफ्टी में नीचे की तरफ ज्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत फिर भी दिख रहा था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी है, पर बैंक निफ्टी से थोड़ा कम है। और यहाँ पे ऊपर में भी हम लोग को ज्यादा कुछ, यहाँ पे ऊपर में भी ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, करीबन 20,000 तक। तो 20,000 तक हम लोगों का एक तो टारगेट हो सकता है, पर 20,000 कल ही शायद नहीं आएगा, पर 20,000 तक का एक टारगेट हो सकता है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वहां पे क्या नया पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी क्लोज हुआ है 19,814। तो फिन निफ्टी में क्या दिख रहा है? फिन निफ्टी में ओटीएम में अच्छा खासा कॉल राइटिंग दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, और ओटीएम पुट भी अच्छा खासा पुट राइटिंग भी दिख रहा है। तो हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 19,800। इसके ऊपर या नीचे, अगर इसके ऊपर गया तो हम लोग पहला टारगेट 19,900 तक का एक देखेंगे, क्योंकि उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग हम लोग को दिख रहा है इस एरिया में। और यहाँ पे नीचे अगर 18,000 के नीचे जाने लगे तो करीबन 19,700 तक का तो हम पहला टारगेट देख सकते हैं, और उसके नीचे निकला तो करीबन 600 तक का भी हम लोग टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इन द मनी कॉल एडिशन है, तो कॉल एडिशन थोड़ा बहुत दिख रहा है। और यहाँ पे भी इन द मनी पुट एडिशन का मतलब एडिशन है थोड़ा बहुत, थोड़ा और अनवाइंडिंग दिख रहा है हम लोगों को। तो हम लोग को अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी को छोड़ के बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में हम लोग को थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिख रहा है निफ्टी से। तो यहाँ पे हम लोग को निफ्टी में थोड़ा हम लोग को कॉशियसली चलना है अगर बुलिशनेस दिखा तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं चार्ट के साथ मैच। पहले देख लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का हमको क्या दिखा यहाँ पे? अगर हम लोग को 44,300 के ऊपर मिले तो हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं। तो इसी एरिया के ऊपर, मतलब यही हाई के ऊपर हम लोग को अगर जाना है तो लॉन्ग इसी के ऊपर जाना है 44,500 तक के लिए। और अगर हमको यहाँ पे शॉर्ट मिले, शॉर्ट कहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है सबसे अच्छा? हम लोगों को शॉर्ट दिख रहा है 44,200 के नीचे। तो इस एरिया के नीचे हम लोग यहाँ पे अगर चार्ट के हिसाब से, थोड़ा सब कुछ तो ऑप्शन चेन के हिसाब से नहीं देख सकते, अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 150 के नीचे ही हम लोग प्रेफर करेंगे शॉर्ट जाने का। 150 के नीचे ही हम लोग शॉर्ट जाने का यहाँ पे प्रेफरेंस हम लोग रखेंगे। यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग जरूर हो सकता है, पर मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आके फिर से यहाँ से घूम सकता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक बहुत अच्छा रिवर्सल मिला था। तो चलिए देख लेते हैं अभी निफ्टी का क्या दिख रहा है हम लोगों को।
अगर हम लोग निफ्टी का देखें तो हम लोगों को दिख रहा है, निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखा, निफ्टी में हम लोगों को दिखा 19,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं करीब। तो हम लोगों का ये एरिया 780 का जो हम लोगों ने एरिया डिसाइड किया था, तो इसके ऊपर 850 से भी ऊपर अगर चले जाए तो हम लोग 19,900, ये वाला भी हम लोगों का एक टारगेट हो सकता है अगर फ्लो में निकल जाए तो। फिर नीचे की तरफ हम लोगों को कहाँ दिखा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो करीबन 19,700, तो इसी एरिया के नीचे हम लोगों को अगर मिले तो अच्छा खासा हम लोगों को एक मूव मिल सकता है। जैसे मैंने निफ्टी में कहा था कि यहाँ पे हम लोग रुकेंगे नहीं, यहाँ पे हम लोग ट्रेल करते चलेंगे कि कहाँ तक जा सकता है पता नहीं। तो हम लोगों को यहाँ पे बियरिशनेस जैसे हम लोगों को निफ्टी में ज्यादा दिख रहा है। अभी देख लेते हैं फिन निफ्टी का, फिन निफ्टी में भी मैच कर लेते हैं। फिन निफ्टी में मैच करना क्या दिख रहा है हम लोगों को, फिन निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो 19,800 के ऊपर हम लोग एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। पर देखिए ऊपर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रहा है, तो ऊपर जाना उतना इजी भी नहीं होगा। अगर इन लोगों का स्टॉप लॉस धीरे धीरे हिट होते लगे तो जा सकता है लंबा। तो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करेंगे करीबन 875, इस एरिया के ऊपर जो ये वाला हाई बना था, इस हाई के ऊपर हम लोग एक प्रेफर करेंगे। और नीचे कहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, 19,700, 700 के नीचे या 700 के नीचे हम लोग प्रेफर करेंगे। 19,800 के नीचे भी हम लोग यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं इस एरिया में। पर मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे, जैसे बैंक निफ्टी में कहा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया था, तो इसलिए मैं इस 750 के नीचे मैं शॉर्ट जाने का प्रेफर करूंगा। और यहाँ पे भी फ्लो में जा सकते हैं, हम लोग ट्रेल करते रहेंगे अपना चार्ट, अपना जो पोजीशन होगा हम लोग उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हम लोगों को कैसा लग रहा है। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।